हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? बढ़िया हो? अरे कुशल मंगल हो? चलो बढ़िया, वेरी गुड। देखो बेटा, आज हम 12th क्लास की मैथ्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। 12th क्लास की मैथ्स चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। रिलेशन एंड फंक्शन से स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 अपने कारवा को आगे कंटिन्यू ले जाएंगे। हमारा टारगेट एक ही है कि हम बोर्ड में अच्छे नंबर लेके आए और इसके कॉन्सेप्ट को समझें। ठीक है बेटा, तो 12th एनसीईआरटी की मैथ्स चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन, लेट्स सी। चलो चलते हैं, फिर देखते हैं किस तरीके से क्या कैसे कॉन्सेप्ट हैं इसके। और अगर चैनल आपको सही लगे, पसंद आए, अच्छा लगे तो भैया प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर जो भी प्रोसेस है वो कर दिया करो। ठीक है, तो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस हमारा बिल्डअप होगा। तो बेटा हम क्लास 12th, ठीक है, मैथ्स एनसीईआरटी मैंने लिख रखा है, देख लीजिए। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 12th चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन इंट्रोडक्शन पार्ट 1 आज हम करने वाले हैं। ये एग्जांपल है, हम डिस्कस करेंगे इन एग्जांपल्स को कि इस तरीके से कैसे क्या काम करते हैं एग्जांपल। ठीक है, समझेंगे हम। तो हमारा जो टारगेट है वो है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन हमें समझना है। तो पहले सबसे पहले समझिए ये चैप्टर एक्चुअली में है कैसा। देखो, ये चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन जो ये चैप्टर है बोर्ड एग्जाम में लगभग 10 मार्क्स का आता है और इसकी बहुत प्रायोरिटी है, बहुत इंपॉर्टेंस है चैप्टर की। और बहुत ही आसान, बहुत सरल चैप्टर है, कुछ नहीं करना है इसमें। बहुत सरल चैप्टर है, आसान है, सिंपल थ्योरेटिकल चैप्टर है। ज्यादा दिमाग पर लोड भी नहीं पड़ता है, अपनी बुद्धि भी नहीं लगानी है, आराम से ये हो जाता है। बस इसकी छोटी छोटी बारीकियों को समझो। ठीक है, तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लो। ये चैप्टर एक्चुअली में, ये चैप्टर पढ़ने से पहले हमें हर कोई कहता है कि भाई 11th का सेट थ्योरी और रिलेशन एंड फंक्शन थोड़ा सा आना चाहिए, थोड़ा सा आना चाहिए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले भाई साहब दुनिया में क्या आया? सबसे पहले दुनिया में आया सेट। क्या आया बेटा? सेट। सबसे पहले आई है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी के बाद सेकंड प्योरिटी जो आई वो आया कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या आया? कार्टेशियन प्रोडक्ट आया। सबसे पहले आई सेट थ्योरी और सेट थ्योरी के बाद क्या आया? कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्या आया? कार्टेशियन प्रोडक्ट से आया रिलेशन। क्या आया बेटा? रिलेशन। और फिर एक स्पेशल टाइप का रिलेशन, स्पेशल टाइप का रिलेशन बना फंक्शन। फंक्शन कुछ अलग नहीं है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एज फंक्शन। सिंपल फंक्शन की डेफिनेशन है। फिर उसके बाद चीजें अलग आती गई कि इन्वर्टिबल फंक्शन आया, फिर इन्वर्टिबल फंक्शन आया। उसके बाद फिर लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ोगे तो बाइनरी ऑपरेशंस। ये हमारी एक्सरसाइज का क्रम है कुछ। देखो, सबसे पहले सेट थ्योरी समझना जरूरी है। सेट थ्योरी के बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज हो, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी नॉलेज हो। ये बस सोचना कि अरे सर 11 12 का पूरा आना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल भी पूरा नहीं आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आना चाहिए 11 का। सेट थ्योरी थोड़ा सा, सेट थ्योरी से फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, तब रिलेशन समझ में आएगा क्या होता है। फिर स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही फंक्शन होते हैं। फिर इन्वर्टिबल फंक्शन समझ में आएगा, फिर बाइनरी ऑपरेशन समझ में आएगा। ठीक है, हमें हमारी एक्सरसाइज, हमें 4 एक्सरसाइज है, जिसमें पहली एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन के अंदर ही आएंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। दूसरी एक्सरसाइज में पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शन। तीसरी एक्सरसाइज में पढ़ना है इन्वर्टिबल फंक्शन और चौथी एक्सरसाइज में पढ़ना है बाइनरी ऑपरेशंस। 4 एक्सरसाइज हैं और चारों एक्सरसाइज में हमें ये चीजें पढ़नी है। उसके बाद मिसलेनियस है, इसमें मिक्सचर ऑफ ऑल क्वेश्चंस। क्लियर बेटा? तो इन सब चीजों को हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। याद कर लेना, सबसे पहले सेट थ्योरी, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर रिलेशन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशंस। चलो, तो 1 बाय 1 हम चीजों को डिस्कस करते हैं। 1 बाय 1 चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है सेट। क्या आखिर सेट क्या होता है? सबसे पहले क्या आता है? सेट। तो सेट के बारे में क्या कहा जाता है? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। आपने जिसके भी मुंह से सुना होगा सेट की डेफिनेशन, या आपने पढ़ी होगी तो यही सब लोग बताते होंगे, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। आपने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, तो सेट आपको जनरली पता है कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट में। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया 1 2 3 4 5। इसका मतलब क्या है? ये नेचुरल नंबर के फर्स्ट 5 नंबर्स हैं।
नेचुरल नंबर्स के फर्स्ट 5 नंबर्स का ये सेट है। तो ये कलेक्शन ऐसा है जो वेल डिफाइंड है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं सेट। जैसे मैंने कहा नंबर ऑफ वॉवेल्स, मैंने बोला सेट ऑफ नंबर ऑफ वॉवेल्स। तो नंबर ऑफ वॉवेल्स में आप क्या करोगे, आप नंबर ऑफ वॉवेल्स बताओगे कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, यही होते हैं। अब वेल डिफाइंड जो वर्ड है उसका मतलब होता है पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे आंसर, सबका आंसर कॉमन हो, सेम हो, ये मतलब होता है वेल डिफाइंड का। जैसे मैंने कहा सेट ऑफ नंबर ऑफ वॉवेल्स, दैट मींस वॉवेल्स का आंसर मेरे लिए, आपके लिए और आप किसी दूसरे से ये क्वेश्चन करेंगे उसके लिए, सबके लिए आंसर सेम आना चाहिए। तो ये कलेक्शन जो होगा वो वेल डिफाइंड होगा, वेल डिफाइंड होगा तो ये सेट होगा। अगर कोई भी बंदा अलग बता दे, कुछ आंसर अलग से दे दे, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे मान लो ऐसा कलेक्शन मैंने आपसे पूछ लिया, भाई बताओ आप मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, मैंने पूछा 5 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, तो आपके हिसाब से 5 अलग होंगे, मेरे हिसाब से 5 अलग होंगे, किसी और के हिसाब से 5 अलग होंगे। तो जब सब अलग अलग आंसर देंगे ना तो सेट नहीं बना सकते हम भाई। सेट के लिए कॉमन आंसर होना जरूरी है, सेट के लिए वेल डिफाइंड होना जरूरी है, स्टैंडर्ड होना जरूरी है। क्लियर है बेटा? तो सेट का मतलब होता है सेट ऑफ वॉवेल्स। मैंने कहा फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, मैंने कहा फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स इन नेचुरल नंबर्स, तो ऑड 1 3 5 7 9, फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर्स हो गए, फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर्स। तो ये आंसर जो है ना सब एक ही देंगे, अलग अलग नहीं देंगे। तो वेल डिफाइंड का मतलब यही होता है कि आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। ठीक है, जैसे मैंने कहा मान लो एक क्वेश्चन मैंने कह दिया कि भाई आप बताइए फर्स्ट 5, आप ये हमें मतलब ये बताइए कि ग्रेटेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड बताओ क्रिकेट में। क्रिकेट के अंदर मैंने बता दिया ग्रेटेस्ट बता दिया, मोस्ट बता दिया, ये सारे वर्ड्स अगर मैंने आपको बता दिए तो ये आपके पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। आपके हिसाब से ग्रेटेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड क्रिकेट में कोई और है, मेरे हिसाब से ग्रेटेस्ट प्लेयर क्रिकेट में वर्ल्ड में कोई और है, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। तो ध्यान रखिए वेल डिफाइंड का मतलब होता है कॉमन आंसर सबके लिए सेम हो, पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे। तो इस तरीके से हम सेट की डेफिनेशन को समझते हैं। अच्छा सेट के बाद फिर सेट के बाद कौन सा वर्ड आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, सेट समझ गए ना, सेट क्लियर है सबको? ठीक है, वेरी नहीं करना चाहिए, बस सबके लिए कॉमन आंसर आना चाहिए। उसके बाद आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब समझ लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या वाला है, देखो आपके पास सपोज करो 2 सेट हैं, एक ए सेट है जिसके अंदर है आपके पास ए बी सी डी अल्फाबेट, एक बी सेट है जिसके पास है आपके पास 1 और 2 एलिमेंट्स। आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, ए क्रॉस बी किया, तो क्या होगा, ए गोज विद 1, ए 1 के साथ गया, ए गोज विद 2, ए दोनों के साथ गया, फिर v गोज विद 1, फिर v गोज विद 2, है ना, फिर c गोज विद 1, फिर c गोज विद 2, फिर d गोज विद 1 एंड d गोज विद 2। ऐसे तो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब याद रखना कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो स्टार्टिंग वाला जो नंबर होता है इसको हम बोलते हैं डोमेन। अगर मैं इसमें बात करूं डोमेन की, तो डोमेन आपका हो जाएगा यहाँ पे ए बी सी डी, दैट मींस ए बी सी डी, ये तो हो जाएगा आपका डोमेन। और रेंज जो होता है ये वाला सेकंड वाला रेंज होता है, और सेट में हम रिपीटेशन अलाउड नहीं होता, इसलिए रेंज हमारी होगी इसमें 1 और 2। क्लियर है बेटा? अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। अब ये क्या होते हैं, a, 1 a, 2 ये होते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इनको क्या बोला जाता है, ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोला जाता है, ऑर्डर्ड पेयर। अब कोई क्वेश्चन करता है कि सर a क्रॉस b इज इक्वल हो सकता है b क्रॉस a का? नहीं, क्यों नहीं हो सकता? एक बात बताओ, आप जब ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ पे क्या 2,4 और 4,2 एक ही जगह पर हो सकता है? बताओ ना भाई, x और y आप ग्राफ बना रहे हो तो 2,4 की लोकेशन और 4,2 की लोकेशन क्या एक ही जगह पर हो सकती है? नहीं हो सकती। इसीलिए a क्रॉस b इज नेवर इक्वल टू b क्रॉस a। कीप इन योर माइंड। क्लियर है बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ये बना दिया। अच्छा आप उसमें एरो डायग्राम के थ्रू भी इसे देख सकते हो, आप एरो डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट को। मान लो ये आपका एक सेट A है, ये सेट आपका B है, आपको पता है ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है, और जो पेयर हो जाते हैं वो पेयर एलिमेंट होते हैं। आगे चल के हम चर्चा करेंगे इस पे भी। A B C D और ये आपका 1 और 2, तो A goes with 1, A goes with 2, B goes with 1, B goes with 2, C goes with 1, C goes with 2, D1 D2। ये आप इस तरीके से एरो डायग्राम के थ्रू समझेंगे। इसमें एरो डायग्राम का भी बहुत बड़ा यूज होगा।
क्लियर है बेटा, समझ में आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट? कोई डाउट? कैसा भी कोई डाउट नहीं है। चलो अब थोड़ा सा और आगे की बात करते हैं। और आगे की बात मतलब अब बात करते हैं हम रिलेशन की। किसकी बात करते हैं हम? रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन क्या होता है? अब वर्ड आया रिलेशन। देखो रिलेशन जो होता है बेटा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से निकलता है। रिलेशन इज अ सबसेट एंड इक्वल टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये है डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है रिलेशन की। देख लो, चेक कर लो। रिलेशन इज सबसेट एंड इक्वल टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर भी हो सकता है और इससे छोटा भी हो सकता है। ये मान लो जैसे एक कुआं है, उसमें से आपने एक बाल्टी निकाल लिया पानी, तो वो आपका रिलेशन है क्योंकि उस कुएं में से आपने एक बाल्टी निकाली है। आप पूरे कुएं को भी निकाल सकते हो, ये भी आपका रिलेशन है। आ रहा है समझ में? एक बॉक्स है बहुत बड़ा, उसमें 50 बिस्किट है, आपने एक बिस्किट निकाल लिया तो ये रिलेशन कहलाएगा। वो बॉक्स क्या पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट। आपने 50 के 50 बिस्किट निकाल लिए तभी भी रिलेशन कहलाएगा। तो रिलेशन मतलब उसके इक्वल भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है। किससे? कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो याद रखिए रिलेशन इज सबसेट एंड इक्वल टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही रिलेशन निकलेगा। इसका मतलब हमेशा क्वेश्चन के अंदर हमें सेट चाहिए, सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए और उसमें से फिर हमें रिलेशन छांटना है। रिलेशन में ये ऑर्डर्ड पेयर पिक किए जाते हैं। समझ में आया बेटा? चलो एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे मान लो रिलेशन x, y, ये x और y जो है ना, ये नोटेशन होता है आपकी डोमिनो रेंज को रोटेशन करता है, ये ना x और y जो आपके क्वेश्चन में सेट होता है उन्हीं में से लिया जाता है ये, ठीक है, डोमिनो रेंज के लिए। सच दैट x is vowel and y is even number, x is vowel and y is even number and x, y is belongs to मान लेते हैं a क्रॉस b या व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। तो ये है इस तरीके से। ये कह रहा है कि आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लिया, मुझे रिलेशन निकाल के दिखाइए जहां x मेरा वोवेल और y कैसा हो, इवन नंबर हो। तो मुझे इन ऑर्डर्ड पेयर में से इसके हिसाब से ऑर्डर्ड पेयर छांटने होंगे। किसके हिसाब से छांटने होंगे? इसके हिसाब से छांटने होंगे। किस में से? इसमें से। समझ में आया? तो जरा छांटना। x इज वोवेल, तो सबसे पहले वोवेल कौन कौन से हैं? a, ये वोवेल है a, है ना, और a b e i o, केवल एक ही वोवेल है a, 1 है एक तो a, 1, ठीक है। वोवेल और वोवेल के साथ इवन नंबर, इवन, ठीक है, 1 इवन। देखो पहला वाला वोवेल होना चाहिए, दूसरा वाला इवन होना चाहिए। इधर जरा देखो, वोवेल तो है बट इवन। एक मिनट, x इज वोवेल एंड y इज इवन। अब 1 इवन तो है नहीं, 2 आएगा यहाँ तो भाई। a वोवेल हो गया a e i o u और इवन नंबर हो गया 2, y आपका 2 हो गया इवन नंबर। सिंपल है, समझ में आ गया? यानी 1, 2। अच्छा b आपका नहीं है d आपका c, अब कोई नहीं है इसमें से, केवल एक ही ऑर्डर पेयर आता है। अब हमने क्या किया? इतने सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑर्डर पेयर में से केवल एक ही निकल पाया। क्यों निकल पाया? क्योंकि रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि उसने लिमिटेशंस लगा रखी है, केवल पूरा नहीं चाहिए हमें, सिर्फ x वोवेल चाहिए और y इवन चाहिए। अब इसमें x वोवेल में केवल a है, अब इन दोनों में देखा तो इसमें इवन तो केवल इसमें ही है, इसमें ऑड है, तो हम केवल इसी ऑर्डर पेयर को ले सकते हैं। दिस इज कॉल्ड रिलेशन। तो रिलेशन का मतलब क्या होता है? उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ ऑर्डर पेयर निकाल लेना। कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कुछ ऑर्डर पेयर निकाल लेना ही रिलेशन कहलाता है। क्लियर है बेटा? समझ गए? कोई डाउट तो नहीं है? अरे बोल देना भैया कोई डाउट हो तो। चलो रिलेशन के बाद आती है फिर फंक्शन की बारी। स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एज फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? वैसे मैं फंक्शन के लिए पार्ट 2 बनाऊंगा, इंट्रोडक्शन पार्ट 2 बनेगा फंक्शन के लिए अलग से, बट फिर भी मैं बता देता हूं। फंक्शन का मतलब होता है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन where domain cannot be repeated। एक कंडीशन होती है इसमें, डोमेन और प्री इमेज, बहुत से लोग इसको प्री इमेज कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है अगर कोई भी रिलेशन आप फंक्शन कहोगे तो उसके अंदर डोमेन रिपीट नहीं करनी चाहिए, प्री इमेज रिपीट नहीं होनी चाहिए। मतलब एक रिलेशन ऐसा है जिसके अंदर मैंने लिखा 1, 2,
इसमें लिखा मैंने 1,3, मैंने लिखा इसमें 5,2। अब मैंने पूछा क्या ये रिलेशन फंक्शन है? जरा गौर से देखो, ये डोमेन होता है, ये डोमेन होता है, दोनों सेम है, रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। समझ गए? ये रिपीट नहीं होनी चाहिए, रेंज रिपीट कर जाए, जैसे फॉर एग्जांपल 2,4, 3,4, 5,4। अब जरा देखो, रेंज रिपीट कर रहा है, पर डोमेन रिपीट नहीं कर रहा, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। यस, दिस इज फंक्शन। समझ में आ गया? तो फंक्शन की डेफिनेशन यही है कि कोई भी रिलेशन फंक्शन होगा लेकिन उसकी डोमेन रिपीट नहीं करनी चाहिए। क्लियर है बेटा? नोट इट बी डाउन। ओके, चलो इतना समझ में आ गया तुम्हें। उसके बाद फिर इन्वर्टिबल फंक्शन है, आगे कहानियां हैं, बाइनरी ऑपरेशंस हैं। इनमें इंट्रोडक्शन पार्ट 2 बनेगा, पार्ट 3 बनेंगे। 3 पार्ट में मैं इसका इंट्रोडक्शन कवर करूंगा। 3 पार्ट बनेंगे इंट्रोडक्शन के, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 बनेगा, फिर पार्ट 2 बनेगा, फिर पार्ट 3। पार्ट 2 में फंक्शंस और फिर पार्ट 3 में बाइनरी और वो कवर करेंगे, तब जाके ये कवर होगा। तो इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा बड़ा है। चलो, उसके बाद बात आती है जो आज का टॉपिक है हमारा, वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन। आज का हमारा मेन टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, इसमें है टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हमें क्या करना होगा, क्वेश्चंस में 2 तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। चलो पहले ये कर देता हूं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसका मतलब होता है a, a इज बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जो दोनों सेम है उस रिलेशन में मिल रहे हैं, इट मींस दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इट इज रिफ्लेक्सिव। तो ये हम रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। फिर आता है टाइप 2। टाइप 2 होता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा होता है? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या कंडीशन? उसमें कंडीशन है इफ a, b इज बिलोंग्स टू रिलेशन, देन अगर a, b मिल रहा है मतलब 1, 2 मिल रहा है तो उसको उल्टा भी मिले 2, 2। जैसे यहाँ 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे 1, 2 मिल रहा है तो उसको उल्टा मिल जाए, मैं 2, 1 ही ले रहा था, उल्टा मिल जाए b, a। अगर आपको 1, 2 मिल रहा है तो 2, 1 मिल गया, that is mean that called it is reflexive, it is symmetric relation, it is symmetric, it is symmetric relation। क्लियर? टाइप थर्ड और लास्ट 3 टाइप के होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव की क्या पहचान है? इफ a, b is belongs to relation, a, b belongs to relation, b, c belongs to relation, then a, c is also belongs to relation। मतलब ये दोनों तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, केवल आपको ढूंढना होगा कि a, c भी मिल रहा है, तो हम क्या कहते हैं? it is transitive। ट्रांजिटिव। ठीक है, और अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ये तीनों हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, अगर ये तीनों हैं तो उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होता है? जिसमें रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक और प्लस ट्रांजिटिव, ये तीनों हैं तो वो कैसा होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो एक बात समझ लो ढंग से, क्वेश्चंस 2 तरीके के आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है चेक वेदर, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है सो दैट। चेक वेदर, सो दैट मतलब एक क्वेश्चन दे देंगे, उसमें पूछेंगे चेक वेदर कि इसमें ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, चेक करके बताना है। उसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। दूसरा क्वेश्चन आता है सो दैट गिवन क्वेश्चन आर ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव, इस तरीके से। तो सो दैट वाले में मेरे को शो करना ही पड़ेगा, देयर इज नो चॉइस। सो दैट वाले में शो करना ही पड़ेगा। अगर वो ट्रांजिटिव नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं दिखाना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना पड़ेगा, सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक है दिखाना पड़ेगा सो दैट वाले में। लेकिन चेक वेदर वाले में आपके पास चॉइस है, अगर वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, अगर ट्रांजिटिव नहीं हो रहा तो नहीं है तो है, उसमें चॉइस है हमारे पास। 2 टाइप के क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज 1.1 में आने वाले हैं। करना क्या है, क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं कि आखिरकार हम क्वेश्चनों को करेंगे कैसे। क्लियर है? सबसे पहले मैं बता रहा हूं सिंपल तरीके से बिल्कुल आपको। क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे ढंग से, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम उस क्वेश्चन में
ये देखेंगे हमें सेट दिया है, सेट या तो वो सेट इस तरीके से दे देगा जैसे मैंने ये लिखा है, ए सेट दे दिया है ना, या इस तरीके से दे देगा जैसे रिलेशन आर इन द सेट एन। एन लिख दिया तो नेचुरल नंबर का सेट हो गया है ना, आर लिख दिया तो रियल नंबर का सेट हो गया। अभी ये भी मैं डिफाइन कर दूंगा। तो आपको सबसे पहले वो सेट देगा, हमें सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। अगर नेचुरल नंबर रियल नंबर इनके वो हुए तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करना बहुत बड़ा हो जाएगा, रियल नंबर कितना बड़ा नेचुरल कितना बड़ा, तो उसके लिए हम एरो डायग्राम बनाएंगे। एरो डायग्राम में से ही हम रिलेशन अपना पिकअप करेंगे, तो उसमें एरो डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो आप क्लियर हो जाएगा बिल्कुल आपको कैसे क्या करना है। क्लियर बेटा, बस आप ये याद कर लो, ये सुनूंगा मैं, ध्यान रखना सुनूंगा कि टाइप ऑफ रिलेशन कौन से होते हैं। सब पहला वाला टाइप कौन सा, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या पहचान है, अगर हमें ऑर्डर्ड पेयर ऐसे मिल गई 1, 1 इज बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ये कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। फिर है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या है, अगर हमें 1, 2 मिल गया और अगर इसका उल्टा मिल गया 2, 1, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव का मतलब क्या है, 1, 2 मिल गया, 2, 3 मिल गया, फिर 1, 3 भी मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। और कोई भी क्वेश्चन में कोई भी रिलेशन अगर ये तीनों को एग्जिस्ट कर रहा है, तीनों ही आ रहे हैं उसमें, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। दैट मींस कंटेंट ऑल द रिलेशंस, कीप इन माइंड दैट। क्लियर है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग कह रहे हो सर ये तो बहुत समझ में आ गया, अब हमें क्वेश्चन समझाओ किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ये तो हमें समझ में आ गया। अब आपके मन में जिज्ञासा ये आ रही होगी, ठीक है, धीरे धीरे आपकी जिज्ञासाओं को खत्म करेंगे हम। ठीक है, चलो अब मैंने 2 एग्जांपल ले रखे हैं, इन 2 एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1, सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 पढ़ो जरा, कैसे आपको शुरुआत करनी है। अच्छा, इन दोनों ही एग्जांपल में ये काम करना है, नीचे मैंने लिख दिया क्वेश्चन ये रहा, चेक वेदर बोथ आर इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। हमें ये चेक करना है कि दोनों के दोनों एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल और वो वाला एग्जांपल, दोनों के दोनों 2 एग्जांपल हैं, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, दोनों एग्जांपल चेक वेदर द बोथ आर इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब ये दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। इक्विवेलेंस के लिए हमें तीनों कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, इसमें भी तीनों कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, इसमें भी चेक करनी पड़ेगी। तीनों में से अगर ये तीनों बैठ गई, तीनों आ गई तो है, नहीं है तीनों, या एक भी नहीं है, या एक 2 आ गई एक नहीं है तो नहीं। क्लियर, देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो, रिलेशन आर इन अ सेट। अच्छा, उससे पहले आपको सेट बता देता हूं, फिर वही कहानी आ जाती है। देखो सेट ऑफ रियल नंबर पता ही है आपको, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर के क्या होता है, फ्रैक्शंस चलते हैं, है ना, 0 माइनस, मतलब ये सारे चलते हैं फ्रैक्शंस अप टू इनफिनिटी। रियल नंबर सबसे बड़ा सेट है, उसके अंदर नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल्स, इरेशनल सारे नंबर्स आ जाते हैं। इसलिए रियल नंबर अगर क्वेश्चन में दे दिया तो समझ जाओ उसमें डेसिमल वेसिमल सब कुछ आ जाएगा। रियल नंबर सबसे बड़ा सेट है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में रियल नंबर आएगा तो उसे आर डैश से डिनोट कर देंगे रियल को, क्योंकि रेशनल यहां पर रिलेशन को आर से यूज करा जा रहा है। ठीक है, रिलेशन को आर से करेंगे और रियल नंबर को हम आर डैश से कर देंगे। उसके बाद नेचुरल नंबर का मतलब द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। ये आपने पढ़ा रखा है 1 2 3 है ना, अप टू इनफिनिटी, ये नेचुरल नंबर का सेट है। उसके बाद इंटीजर का होता है z, जिसमें माइनस इनफिनिटी, 0 और पॉजिटिव इनफिनिटी, है ना। फिर z प्लस मतलब केवल पॉजिटिव, z माइनस केवल नेगेटिव इंटीजर्स। फिर q का मतलब रेशनल पॉजिटिव, रेशनल नेगेटिव। इसमें क्या होता है, सारे नंबर, बहुत नंबर्स की ब्राइट कैटेगरी आती है। ये ऑलरेडी आपने 11th में सुन रखे हैं, तो बस याद रखना रियल नंबर जिसमें सारे नंबर आ जाते हैं, नेचुरल नंबर जिसमें पॉजिटिव 1 2 ऑल काउंटिंग नंबर्स, इंटीजर्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड 0, और आपका ये z प्लस z माइनस पॉजिटिव इंटीजर्स इतना वाला, नेगेटिव इतना, q मतलब फ्रैक्शंस वाले, है ना, ये याद रखना। चलो ये छोटी सी बात और थी, उसके बाद आगे चलते हैं। नंबर्स मैंने डिफाइन कर दिए, अब हम आते हैं अपने एग्जांपल्स में, जो हमारा टारगेट है आज का। इन 2 एग्जांपल से आप पूरी एक्सरसाइज कर सकते हो, फिर भी मैं एक्सरसाइज कराऊंगा पूरी, है ना। एग्जांपल, रिलेशन आर इन द सेट ए डिफाइन एज दिस इज रिलेशन। ठीक है, और चेक वेदर में नीचे करना है, जो भी करना है, तीनों चीजें पता लगा ली पूरी एक्सरसाइज में। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, पूरी एक्सरसाइज में ये चेक करना है, कहीं शो करना है, ये चेक करना है। ठीक है, एक ए सेट है, ए सेट है आपका 1 2 3 डॉट 13 और 14। अच्छा,
क्या आपके पास रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन भी लिख लेते हैं इस क्वेश्चन में, x, y such that 3x minus y equals to 0, ये आपको रिलेशन है। ठीक है, क्या था रिलेशन, कैसे निकालते थे कि सेट का सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए। रिलेशन किसमें से निकलेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से। क्या चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो एक काम करो, एक ही सेट है तो हमें a क्रॉस a करना पड़ेगा। एक ही सेट होगा तो a क्रॉस a तो करोगे, तो a क्रॉस a करोगे तो इसका इसके साथ होगा तो 1,1 1,2 है ना, 1,3 फिर 1,4 ऐसे कर करके ये कहां तक जाएगा, 14,14 जाएगा या नहीं। मैंने सारे नहीं लिखे, मैंने ये शो कर दिया, सारे नहीं लिखे मैंने, 1,1 1,2 1,3 1,4 डॉट 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 मतलब 14 into 14, मतलब इसके अंदर कितने ऑर्डर पेयर होंगे, 14,14 का मतलब समझ रहे हो, कम से कम इसके अंदर 196, 14 into 14 कितना होता है, हाँ मल्टीप्लाई करो, 14 into 196 ही होता है ना, 14 into 14 का मल्टीप्लाई कर लो, 14, 14 14 पे 14 14 56 के 6 हासिल लगी 4 14 14 और 4 18 186 नहीं 19, हाँ 196 सही है। अब 14,14 मतलब 196, ये 196 इसमें ऑर्डर पेयर है। कितने ऑर्डर पेयर है, सबसे पहले आप ऑर्डर पेयर पता लगा लिया, कितनी है 196, वो तो यहाँ पर सेट डिफाइन है 14 तक। सोचो नेचुरल नंबर का सेट हो तो, नेचुरल नंबर का हो, रियल नंबर का हो, इंटीजर्स के हो, तो इनका क्या आइडिया लग जाएगा कितने ऑर्डर पेयर होंगे। तो इतने सारे ऑर्डर पेयर में से रिलेशन को 2 4 6 10 ऑर्डर पेयर चाहिए उसको बस, तो 196 ऑर्डर पेयर होने हैं इसके अंदर की ऑर्डर पेयर है, ऐसे इसमें कितने 196 हैं। अब वो रिलेशन में तो कुछ ही चाहेगा ना, या 196 चाहेगा, ये तो पता लगेगी इसके हिसाब से जो ये सिचुएशन दे रखी है, कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन के हिसाब से इसमें से ही कुछ निकलेगा, ये रिलेशन है। चलो अच्छा, अब हम एक एरो डायग्राम बना लेते हैं। एरो डायग्राम तो आपने पढ़ रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेट ए ये भी है, एक सेट ए भी है, ये x की वैल्यू होती है, y की होती है, मतलब ये डोमेन होता है, ये को डोमेन होता है पूरा, और जो मैप हो जाता है वो रेंज बन जाते हैं, पता है आप लोगों को, डोमेन रेंज ये सब आपने पढ़ रखा है। 1 2 3 डॉट 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 कहां तक जाएगा ये 13 14, 1 2 3 4 डॉट 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 13 14, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा ये मैंने क्यों बनाया है, एरो डायग्राम मैंने इसलिए बनाया है ताकि मैं इसमें से अपना रिलेशन निकाल सकूं। क्लियर है, तो जरा देखो रिलेशन मेरा क्या है, 3x माइनस y, यही तो है रिलेशन मेरा। तो देखो जरा यहां पर कर लेते हैं, हमारा रिलेशन है 3x माइनस y इक्वल्स टू 0। अब मैं x की वैल्यू रखूंगा तो यहां से y कर लो, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3x। अब x की वैल्यू यहां पर रखो, सबसे पहले पुट करो, पुट x इक्वल्स टू 1 2 3 4 रखते रहो, 13 14 तक रख सकता हूं x की वैल्यू, ये सारी x की वैल्यू से और ये सारी y की वैल्यू से। तो x की वैल्यू यहां 1 रखो, सबसे पहले 1 रखोगे तो 3 into 1 दैट मींस 3, यानी x 1 पर y मिलेगा 3, मिला दो, x 1 पर y 3, फिर यहां पर रखो x इक्वल्स टू 2, तो 3 into 2 कितना हो जाएगा 6, यानी 2 पर मिलेगा मुझे 6, 2 पर मिलेगा 6, ठीक है। फिर यहां पर 3 रखो, 3 3 9, 3 पे मिलेगा मुझे 9, 3 पे 9, 4 रखो, 4 3 12, फिर मुझे मिलेगा, थोड़ा और बड़ा कर लो उसको, हाँ 9 के बाद मैंने रखा 4 4 3 12, उसके बाद यहां पर 14 है ना। अब मैंने 5 रखा, 5 यहां पर रखा 5, तो 3 5 से 15, क्या इसमें 15 है, इसके अंदर y के अंदर 15 है, 15 है ही नहीं, इसका मतलब हम 5 4 से आगे फिर इनपुट ही नहीं दे सकते, हम केवल 4 तक इनपुट दे सकते हैं, 5 दे ही नहीं सकते क्योंकि इसमें 15 ही नहीं है, इसमें कहां है 15, तो ये जाएगा ही नहीं। यानी हमारे पास इसके हिसाब से, इस वाले हिसाब से, ये वाला रिलेशन जो हमारा निकल रहा है उसके हिसाब से कौन कौन से ऑर्डर पेयर निकल रहे हैं, इसमें से 1 3, ठीक है, उसके बाद 2 6 2 6, ठीक है, फिर 3 9 3 9, ठीक है, 2 6 3 9, उसके बाद 4 12, बस। अब ये 1 3 2 6 3 9 और 4 12 ये किस में से निकले, इसमें से निकले, देख लो 1 3 इसमें है 2 6 होगा, आप करते जाओ पूरा कंटिन्यू, 196 काउंट कर लो, 196 में से 2 6 होगा, 3 9 होगा, 4 12 होगा ना। ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर कितने हैं 4, कितने ऑर्डर पेयर निकले हैं 4, यानी 4 ऑर्डर पेयर निकले हैं 196 में से।
ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है जिसमें 196 ऑर्डर पेयर है, ये रिलेशन है जिसके अंदर 4 निकले, किस में से निकले, इसमें से, इसीलिए इसको हम कहते हैं रिलेशन, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही निकलता है। क्लियर है बेटा? अब करेंगे जांच, इतना तो 11th का काम था, अब हमें जांच करनी है इसकी कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। क्लियर है बेटा? अब रिफ्लेक्सिव के लिए देखो जरा, ये होगा रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या थी, रिफ्लेक्सिव a, a देखना जरा, 1,3, 2,6, 3,9 नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि a, a is not belongs to relation, यानी 1,3 is not belongs to relation, 1,3 is belongs to relation, sorry 1,1 कह सकते हैं, 1,1 is not belongs to relation, it is not reflexive। अब ये रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, यानी अगर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ये क्लियर हो गया इक्विवेलेंस भी नहीं, अगर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ये क्लियर हो गया इक्विवेलेंस नहीं होगी, इक्विवेलेंस के लिए तो तीनों होने चाहिए थे। क्लियर है? तो ये रिफ्लेक्सिव तो है नहीं बेटा। क्लियर है? अब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो अब हम पता लगाते हैं इसके अंदर, रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। क्लियर बेटा? अब हम पता लगाते हैं फॉर ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। रफ कर दूं इसको, समझ में आ गया? रफ कर दूं, चलो रफ कर देते हैं इसको, रफ कर देते हैं इसको। रिफ्लेक्सिव तो है, अब इधर देख लेते हैं। अब देखते हैं फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है? सिमेट्रिक कंडीशन है इफ a, b is belongs to relation then b, a is also belongs to relation। देखना जरा 1,3 इसका उल्टा है 3,1 नहीं, 2,6 इसका उल्टा है 6,2 नहीं, 3,9 इसका उल्टा है नहीं, यानी ये belongs to नहीं हो रहा। कहने का मतलब है 1,3 belongs to relation तो है, लेकिन 3,1 is not belongs to relation, it is not relation is not, या फिर relation is not symmetric, relation is not symmetric, ये सिमेट्रिक भी नहीं है साहब। अब आप ट्रांजिटिव बचा ले, देखें ट्रांजिटिव फॉर ट्रांजिटिव कंडीशन ये थी इफ a, b is belongs to relation, b, a is belongs to relation, then a, b is belongs to relation, b, c is belongs to relation and a, c is also belongs to relation। देखें 1,3 है, 3,9 है, 1,9 है, 1,9 नहीं, 1,9 नहीं है इसमें, 2,6 है, 2,6 है, क्या आगे कुछ है काम ही नहीं, 3,9 है नहीं है, यानी आप कह दोगे इसमें कह दो 1,3 is belongs to relation, 3,9 is belongs to relation, ठीक है। then क्या 1,9 is belongs to relation, a, c not, relation is not transitive, यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमने तीनों कंडीशन चेक कर ली, ना तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ना रिलेशन सिमेट्रिक है, और ना ही रिलेशन ट्रांजिटिव है। दिस रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी दिस रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर बेटा? समझ में आ गया? तो सबसे पहले हमने क्या किया, सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर एरो डायग्राम से रिलेशन की जो इक्वेशन दे रखी थी यहां से वैल्यू रखना शुरू किया, दिस इज कॉल्ड x वैल्यूज, पुट इट हियर, यहां पर रखिए, y की वैल्यूज यहां पर देखिए, x की वैल्यू आप केवल 4 तक ही रख पाए क्योंकि सेट के अंदर 12 के बाद 13 4 5 रखने में 15 आ रहा था, 15 एलिमेंट अवेलेबल नहीं है सेट के अंदर, इसलिए हम आगे नहीं गए। क्लियर है बेटा? क्योंकि रेस्ट्रिक्शन है 14 ही एलिमेंट है सेट के अंदर, चाहे ये वाला हो चाहे वो वाला हो, सेट हो यही अवेलेबल ही नहीं है। फिर रिलेशन हमने पिकअप कर लिया, ऑर्डर पेयर इसमें से पिक कर लिए, फिर उसके बाद हमने चेक कर लिया अपना रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव इसमें चेक कर लिया। रिफ्लेक्सिव मतलब दोनों सेम होने चाहिए, एक भी नहीं मिला। सिमेट्रिक मतलब a, b तो b, उसको उल्टा होना चाहिए, नहीं मिला। ट्रांजिटिव मतलब a, b, c बट a, c नहीं मिला। तो इस तरीके से ये तीनों चेक हो गए, तो ये कुछ भी नहीं है, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं है? चलो बहुत बढ़िया।
अरे भाई आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो, डाउट कहां से हुआ? बहुत ही बढ़िया। चलो तो बेटा फिर भी अगर कोई आपको समझ में आए या ना समझ में आए, कैसी भी कोई सिचुएशन हो तो मुझे कमेंट जरूर करा करो, है ना? कमेंट जरूर करने हैं आपको। आपको आए या ना आए बता दिया करो मुझे। कहीं कुछ कमियां लग रही है तो मुझे कमेंट कर दिया करो, तो मैं उन कमियों को सुधार लूंगा। एग्जांपल 2 एग्जांपल कह रहा है रिलेशन आर इन द सेट n ऑफ अ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज दिस इज रिलेशन। अब देखो इसमें क्या है, नेचुरल नंबर का सेट दिया है। अब बताओ नेचुरल नंबर का सेट समझते हो? 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी। अब रिलेशन क्या दिया है इसमें? रिलेशन मुझे दिया है इसमें x, y such that y equals to x plus 5 and x is less than 4। कंडीशन चलो लगा दी, बढ़िया है। x की वैल्यू मैं 4 से कम ही ले सकता हूं, 0 ले सकता हूं, 1 2 3 4 ले सकता हूं, क्योंकि नेचुरल नहीं 0 नहीं ले सकता, सॉरी नेचुरल नंबर्स है, मतलब 1 2 3 ले सकता हूं x की वैल्यूज, इसमें रख लूंगा। अब एक बात बताओ, अब आपको कुछ बच्चे होंगे तो वो सोचेंगे सर हम तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे n क्रॉस n। अब एक बात बताओ, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओगे तो 1 1 2 ऐसे कहां तक जाएगा? इंफिनिटी। तो बहुत बड़ा बनेगा, नेचुरल नंबर है ये, कोई सेट थोड़ी ना है, मजा आता ही तो ये नेचुरल नंबर का बन गया। तो इससे तो कोई मतलब मजा नहीं आएगा। अपना मजा किसमें आएगा? मजा इसमें आएगा, है ना? एरो डायग्राम में मतलब ये x की वैल्यू देगा, ये y की वैल्यू देगा। इसमें 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसमें 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। क्लियर? अब जरा देखो x की वैल्यू, आपके पास रिलेशन दे रहा, रिलेशन ध्यान रखिए, y इक्वल्स टू x प्लस 5, ये रिलेशन। ठीक, x की वैल्यू यहां पर है, x की वैल्यू आप लिख सकते हो 1 2 3, क्योंकि लेस देन 4 है ना। तो मैंने 1 रखा है, 1 रखना है जरा, 1 रखूंगा तो 1 प्लस 5 दैट मींस 6। 1 पर मुझे मिल रहा है 6, 1 पर मुझे कितना मिल रहा है? 6। तो यहां कर लेते हैं 6। तो 1 पर मुझे मिल रहा है 6, उसके बाद 2 पर कितना मिल जाएगा? 2 पर मिलेगा 7, 2 पर 7, 3 पे कितना? 3 पे 8, 4 तो रख नहीं सकता ना मैं। 1 रखा तो 1 प्लस 5 6, 2 रखा 2 प्लस 5 7, 3 रखा 3 प्लस 5 8, बस इससे ज्यादा तो रख नहीं सकता। ये मेरे 3 आ रहे हैं, बस ये 3 आ रहे हैं मेरे, है ना? हाँ, तो मेरा रिलेशन क्या निकल रहा है? मेरा रिलेशन यहाँ पे यानी 1,6 निकल रहा है इसके अकॉर्डिंग, 1,6 फिर 2,7 और फिर 3,8। देख लो 1 प्लस 5 6, 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 5 8, यानी 3 ही ऑर्डर्ड पेयर मेरे इसमें से निकले। कितने होंगे इसमें? तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होंगे इसमें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होंगे, पता नहीं कितने। और कितने रिलेशन किसकी वजह से कितने निकले हैं? केवल 1 2 3, तो ये कंडीशन लगा दी उसने। समझ रहे हो? अभी कंडीशन ना लगाए तो करते रहो ऐसे, पता नहीं कब तक करोगे। तो रिलेशन के अंदर वो कंडीशन दे देता है, बढ़िया करता है, मासूम सा काम करता है वो। 1 2 3, अब इसमें चेक करें, चेक करते हैं। चलो सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है? सेम ऑर्डर्ड पेयर मिलने चाहिए, बिलोंग्स टू रिलेशन। देखना 1,6 2,6 नहीं है भैया, नहीं है। 1,1 इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। पूरे में आपको यही करना है, पूरे में आपको। फॉर सिमेट्रिक चेक कर लें, चेक करो, सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं इसकी। तो सिमेट्री में कह रहा है if a, b is belongs to relation। देखना 1,6, हाँ a, b तो मिल ही जाएगा। जैसे मान लो 1,6 is belongs to relation, इसका उल्टा नहीं, इसका उल्टा नहीं, इसका उल्टा नहीं। तो देन क्या b, c भी belongs to relation, सॉरी a, b belongs to relation, देन क्या b, a, b belongs to relation, तो b, a क्या इसका उल्टा है? 6,1 हमें मिल रहा है कैसे? देखना 6,1 है क्या? है क्या? नहीं है, यानी रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। बहुत बढ़िया। उसके बाद तीसरी कंडीशन है फॉर ट्रांजिटिव की कंडीशन, इफ a, b belongs to relation, b, c is belongs to relation, then a, c is also belongs to relation। चेक कर लो 1,6 है, 6 के आगे ही नहीं है, 2,7 है उसके आगे का ही नहीं है, 3,8 है उसके आगे का ही नहीं है। तो भैया एक ले लो फिर, तो 1,6 इज बिलोंग्स टू रिलेशन, 6 है ही नहीं, क्या करें फिर? 1,6 इज बिलोंग्स टू रिलेशन,
उसके बाद है ही नहीं तो फिर क्या करें, कुछ भी लिख दो फिर तो 6,8 इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन और 1,8 इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ये लिखो ही मत इसको क्योंकि है ही नहीं, कहां से लेगा इसमें, कुछ है ही नहीं 6,8 इसमें कहां है 1,8 भी इसमें नहीं है, कहां है इसमें, है ना, तो है नहीं तो आप लिख दो भैया a, b तो है बट b, c भी नहीं है और a, c भी नहीं है। रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। अब ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। इसका मतलब क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? नहीं है। क्या ये वाला इक्विवेलेंस रिलेशन था? नहीं है। यानी दिस रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस। ये हो गया आपका। देखो बहुत ही आसान और सिंपल है, आपको केवल ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं। ये फर्स्ट चैप्टर का हम पार्ट 1 समझ रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन का, ये पार्ट 1 है। फिर पार्ट 2 में आएगा फंक्शन, फिर पार्ट 3 पार्ट 4 तक भी पार्ट 3 में ही हो जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में कवर हो जाएगा। फिर मैं इसकी एक्सरसाइज लाऊंगा। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो हैव पेशेंस एंड कीप स्टडी। बस आप कॉपी लो, पेन लो, पेपर लो, बस लिखते जाओ। लिखते रहोगे प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी और सारी चीजें छोड़ दो, बस अपने फोकस करो। तो ये कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो में मेरा टारगेट था बेसिक रिलेशन को समझाना, टाइप्स ऑफ रिलेशन किस तरीके से कैसे क्या होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे की चीजों को करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज लेंगे क्रम से। क्लियर है बेटा? तो बस आप समझते रहो, बढ़िया से पढ़ते रहो। कहीं कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ लो, किसी भी प्रकार की, ठीक है। जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक प्रॉब्लम्स पता नहीं लगती हैं। और अगर कहीं कोई समस्या आ रही है किसी भी चीज में, पढ़ाने में या कहीं कोई दिक्कत, तो आप मुझे कमेंट जरूर करो। अपने कमेंट लिखा करो, कैसे भी कमेंट हो, अच्छे या बुरे, लेकिन लिखो जरूर। क्लियर है बेटा? तो बस ऐसे मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच बच्चों। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर वगैरह भी कर दिया करो ताकि थोड़ा सा और रिदम आए, है ना। ओके गुड।